Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are beginning to the part second of the chapter The Fun They Had. Okay, this chapter is from Beehive book. आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड वो चैप्टर का है और चैप्टर का नेम है द फन दे हैड। ये चैप्टर अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना है, इसका पार्ट फर्स्ट देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, लिंक भी आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट 5th नंबर पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चैप्टर के बारे में आपको बता दूं। इस चैप्टर के अंदर मार्गी नाम की एक लड़की होती है और एक टॉमी नाम का लड़का होता है। ये चैप्टर एक्चुअल में फ्यूचर का है। आज से जब 140-150 साल बाद का चैप्टर बताया गया, जब टेक्नोलॉजी रहेगी, जब जो रोबोट्स होंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर पे ही कंप्यूटर या रोबोट्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाई कराई जाएगी। इस बेसिस पे है। तो जो टॉमी नाम का लड़का होता है उसको एक बुक मिलती है बहुत ज़्यादा पुरानी, यानी कि उसको इस ज़माने की बुक मिल जाती है आज से 150 साल बाद में। तो उस बुक में वो बुक होती है स्कूल से रिलेटेड। ओके, स्कूल के बारे में उस बुक में लिखा हुआ था, तो बच्चों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है चलिए देखते हैं आगे। ओके, सो 5th नंबर पॉइंट से देखिए यहाँ से। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, यानी कि जो टॉमी आपकी जो मार्गी होती है उसका कंप्यूटर में खराबी आ जाती है, तो मार्गी की मम्मी है वो उसको इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए, मतलब कि जो कंप्यूटर का जो उसको सही करने वाला होता है, रिपेयर करने वाला होता है, उसके पास ले जाती है, उसको रिपेयर कर देता है। तो आप देखिए आगे दिया हुआ है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। ओके, एंड पेटेड मार्गिस हेड। जो इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, जो स्माइल करता है जब वो अपना वर्क फिनिश कर लेता है, मतलब कि जब वो कंप्यूटर को रिपेयर कर देता है तो स्माइल करता है। और मार्गी का मार्गी हेड पेटेड मीन्स क्या हो गया, मार्गी के सर पे हाथ फेरता है। ओके, ही सेड टू हर मदर, वह उसकी मदर को कहता है, वह उसकी मदर को क्या कहता है स्टूडेंट्स, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स। ओके, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहते हैं कि आई थिंक, मैं ये मानता हूँ कि इस कंप्यूटर में जो जियोग्राफी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। ओके, जबकि इस बच्ची की एज उतना फास्ट समझने की नहीं थी। ओके, दोज थिंग्स हैपन सम थिंग्स, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आई हैव स्लॉव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको कर दिया है कितने, एक 10 साल की बच्ची तक के लेवल का स्लो कर दिया है, यानी कि अब ये कंप्यूटर आराम से पढ़ेगा इसको धीरे धीरे, जो जितना कि एक 10 साल की बच्ची को समझ आ सके। ओके, तो ये सारा देखिए टेक्निकल है, इसमें आपने चैप्टर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तभी ये चैप्टर समझ में आने वाला आपको। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि वो बताता है कि इस लड़के आपके बच्चे का जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी सेटिस्फिकेशन है। ओके, एंड ही पेटेड मार्कीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्गी के सर पे हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उदास थी, निराश थी। सी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उसने सोचा कि जो इंस्पेक्टर है जो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला वो उसको अपने साथ ले जाएगा रिपेयर करने के लिए। ओके, दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, यानी कि वो एक बार पहले भी जो टॉमी का जो टीचर था, यानी टॉमी के कंप्यूटर को उसके यहाँ से ले गए थे, करीब 1 महीने तक वो उन्होंने अपने पास ही रखा था, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री का जो टॉपिक था, हिस्ट्री का जो चैप्टर था, हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो उसने भी यही सोचा, तो वह भी यही सोच के खुश हो रही थी कि वो उसका कंप्यूटर भी ले जाएंगे। ओके, आगे इसमें दे रखा है, सो सी सैड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी तरफ देखता है। ओके, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि एक बड़प्पन की नज़र से, यानी वो अपने आप को सीनियर मानते हुए उसकी तरफ देखता है और उसको आंसर देता है एकदम से प्राउड फील करके, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी स्कूल टाइप की स्कूल नहीं थी। ओके, स्टूपिड, वह उसको बोलता है स्टूपिड, ये हमारी तरह की स्कूल नहीं थी। वो उस बुक के बारे में बता रहा है उसको। ओके, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट द हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, ये तो
मतलब 100 साल पुरानी स्कूल हुआ करती थी उस टाइम के अंदर, ये अलग ही टाइप की स्कूल थी। ही एडेड लॉफ्टली, यानी कि उसने लॉफ्टली का मतलब होता है अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब एक नॉलेजफुल पर्सन बताने की ट्राई कोशिश की उसके सामने। ओके, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। ओके, सेंचुरीज अगो, मतलब उसने उस वर्ड को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ किया। उसने कहा शताब्दियों पहले ये जो है बुक्स है, मतलब ये जो ऐसी स्कूल्स हुआ करती थी, वो उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही है कि आगे के टाइम में टेक्निकल जब फील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्कूल्स नहीं रहेगी। ओके, तो ये उस 150 साल आगे ले गए हैं ये चैप्टर, और उसके बाद में उन बच्चों को बुक मिली है, वो 150 साल पुरानी बुक है, तो उस बुक के हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा चैप्टर। अब इसमें देखिए, मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी है वो थोड़ी सी दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता कि उस टाइम में कैसी स्कूलें हुआ करती थी। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनीवे द हेड टीचर, यानी कि वह अपनी बुक है जो है मार्गी है, वो बुक को थोड़े टाइम तक अपने पास रखती है और कुछ समय के बाद बोलती है कि उनके पास एक टीचर हुआ करता था। ओके, अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब वो उससे पूछती है। ओके, अब आगे वो जो टॉमी है उसको बताता है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो बताता है कि हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। यानी कि जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर फिक्स होता है, वही सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाता है, वैसे रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर वाले नहीं हुआ करते थे। उनके पास तो टीचर कौन हुआ करता था, एक मैन हुआ करता था। ओके, वह टीचर एक मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक मैन एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो कहता है अच्छा, इसका मतलब है कि वो लड़कियों को और लड़कों को चीज़ों के बारे में पूछता था और उन्हें होमवर्क भी कहता देता था और उन्हें क्वेश्चन आंसर भी सारे वही पूछता था। और जो मार्गी है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है इस बात को सुन करके। आगे देखते हैं, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, वो कहती है मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। लड़का कहता है, देखिए टॉमी कहता है श्योर ही इज़, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर यानी कि मेरा कंप्यूटर जानता है। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, आई बेचा मीन्स होता है बैट लगाना, शर्ट लगाना। ये वो कहते हैं मेरे हिसाब से तो वो उससे ज़्यादा ही जानते हैं मेरे टीचर से, मेरे से शर्ट लगा लो चाहिए। ओके, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उससे किसी भी तरह का झगड़ा या डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी। इसी सैड आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन, अजनबी इंसान आकर के मुझे मेरे घर पे आके पढ़ाई। ओके, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी है वो उसकी तरफ देख के हंसने लगा। ओके, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, तुम ज़्यादा नहीं जानती। ओके, यू डोंट नो मच, इसमें ऐसा दे रखा है। ओके, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डोंट डिड नॉट लिव इन द हाउसेज, टीचर उस टाइम में बच्चों के घरों पे नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। द हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उस टाइम में उनके पास एक अलग ही बिल्डिंग हुआ करती थी और बच्चे उन बिल्डिंगों में जाते थे पढ़ने के लिए। ओके, जैसा कि अभी अपने हो रहा है। ओके, एंड ऑल द काइंड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और उस टाइम में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे सेम चीज़ें सीखते थे। श्योर दे वर द सेम एज, और वो ये भी कहता है कि श्योर हो जाओ कि वो सारे एक ही एज के होते थे, जो बच्चे होते सिमिलर एज वाले उनको सेम चीज़ें सिखाई जाती थी। ओके, 8 नंबर पॉइंट में देखते हैं इसमें। 8 नंबर पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, बट माई मदर से टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मार्गी है वो उसको बताती है कि उसकी मम्मी तो उसे ये कहती है कि उनके टीचर को एडजस्ट किया जाता है, उसके टीचर के माइंड को एडजस्ट किया जाता है, कंप्यूटर को एडजस्ट किया जाता है। ओके, उनका टीचर भी कंप्यूटर है,
यानी वो लड़की उसको बताती है कि उसकी मम्मी, तो उसको वो ये बोलती है कंप्यूटर को एडजस्ट किया जाता है, हर बच्चे को, लड़की को उनकी एज के हिसाब से पढ़ाने के लिए उनको एडजस्ट किया जाता है। ओके, और ताकि वो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा सके, उनके एज के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से बच्चों को स्लो या फास्ट जैसे भी हो उनको अच्छे से पढ़ा सके, इसलिए इसके लिए उनको एडजस्ट किया जाता है कंप्यूटर्स को। ओके, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, और यही रीज़न है कि वो नहीं जानते, सेम जस्ट द सेम यानी कि यह सेम है, दे डिड नॉट डू यानी वो नहीं करते हैं, इट दैट वे देन यानी इस तरीके से वो खुद अपने आप से कुछ नहीं करते हैं। ओके, इफ़ यू डोंट लाइक, यदि तुम्हें पसंद नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब मत पढ़ो। ओके, वो उससे कहता है टॉमी। आई डोंट लाइक इट, मार्गी कहती है मैं नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, आई वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मैं फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ, कि मैं चाहूँगी इन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, यानी उन्होंने अभी तक आधा भी फिनिश नहीं किया था अपनी बातों को, बुक्स के बारे में बातें करना, कि उसकी मदर ने उसको बढ़ा दिया। मार्गी स्कूल, उसकी मदर उसकी बुलाती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया तुम्हारे। ओके, नेक्स्ट आती है मार्गी लुक्ड अप मम्मा, नॉट येट मम्मा। ओके, मार्गी अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसिज जोन्स उसकी दोबारा कहती है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और ये टॉमी की भी स्टडी का टाइम हो गया, स्कूल की, उसकी भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब ले सकती हूँ जब तुम स्कूल से वापस आ जाओ तब के लिए। ओके, तो उसी वो बुक्स मांगती है जो उसको पढ़नी होती है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, अपन इसका एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें उसी वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसके मिल जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुमारो।